Hello, dear learners. How are you doing? I hope you'll be fine by the grace of God. So, let's start our class. आज का जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है, वो है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो या तो वो नाउन क्लॉज होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब क्लॉज होगा, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। उससे पहले आपको सब ये मैं मानकर चलता हूं कि अगर ये आप क्लास देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। क्लॉज ये होते हैं मेन, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहचानना तो इट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मेन क्लॉज। वी हैव टू आइडेंटिफाई मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट्स वेरी इजी। अगर किसी क्लॉज में कोई कंजंक्शन नहीं है तो वो मेन क्लॉज है। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर कोई क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर कोई क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो या तो वो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। तो ये जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं चार और यहाँ पे लगभग 9 एग्जांपल्स है। इसमें जो हमें पहचानना है, सबसे पहला काम कि हमें टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पहचानना है। अगर कोई क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो उसमें पहचानना है कि नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ठीक है, ये हमें पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहचानना बहुत आसान है। सबसे पहला काम इन तीनों को पहचानिए, मेन है, कोऑर्डिनेट है कि सबऑर्डिनेट है। चलिए, पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है, आई नो व्हाट यू वांट, मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो, ये इसका हिंदी हो गया। सबसे पहला काम कि ये जो आई नो है, यहां से यहां तक ये क्लॉज है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लॉज। ये डब्ल्यू एच वर्ड है कंजंक्शन। कंजंक्शन अपने बाद वाले क्लॉज के साथ होता है, तो ये इसके साथ है तो एक और क्लॉज बन गया। ये सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। चलिए इसमें पहचानते हैं। तो ये अगर इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है तो ये है प्रिंसिपल क्लॉज, पीछे। ये डब्ल्यू एच वर्ड होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इससे जो क्लॉज बना, ये बना सबऑर्डिनेट क्लॉज, शॉर्ट में लिखते हैं एससी। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर कोई क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये वाला क्लॉज है, या तो वो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। ठीक है, तो हमें पहचानना है कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। पहचानना, अगर आप सेंटेंस को थोड़ा पढ़कर थोड़ा सा भी समझ पा रहे हैं तो बहुत आसान है। देखिए, लिखा है मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। तो सबसे पहले जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, ये या तो नाउन का काम करता है या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। नाउन कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले देखिए, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है उस कर क्या रहा है वहां पे। अगर ये नाउन क्लॉज है, अगर कोई नाउन क्लॉज होता है तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, वो मेन क्लॉज का ही अंग होता है, पार्ट होता है। वो मेन क्लॉज के लिए ही नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, व्हाट यू वांट यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर ये उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन क्लॉज होता है। अगर ये क्लॉज मान लो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो मेन क्लॉज है उसमें किसी के बारे में बता रहा है, किसी नाउन के बारे में बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव होता है। अगर मेन क्लॉज का जो वर्ब है उससे व्हाई, व्हेन, वेयर या हाउ पूछते हैं, उसका जो आंसर लिखा हुआ है वो एडवर्ब क्लॉज होता है। तो थोड़ा सा अगर आप पढ़ के समझ पाते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। ये अपने आप में बता देता है ये कौन सा काम कर रहा है। जैसे देखिएगा, लिखा हुआ है आई नो व्हाट यू वांट, मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो। अच्छा, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, इस वर्ब से पूछिएगा व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई ये पूरा स्टेटमेंट है, पूरा क्लॉज है। यानी इस नो, ये जो नो वर्ब है, इससे पूछिएगा अच्छा मैं जानता हूं क्या, तो अगर इस मैं वर्ब से पूछता हूं व्हाट, आई नो व्हाट, तो व्हाट यू वांट, तो इस नो वर्ब का रिप्लाई ये पूरा क्लॉज है। अगर वर्ब से जब भी वर्ब से याद रखिएगा, व्हाट पूछे या होम पूछे, जब भी वर्ब से व्हाट या होम का जो रिप्लाई आता है, इसका जो आंसर आता है, आंसर इसका जो रिप्लाई आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। अब वर्ब से जब व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का जो रिप्लाई आता है वो एडवर्ब होता है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है, यानी व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट।
तो ये सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है ना, ये इस मेन क्लॉज का जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। तो आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानते हो, तो जो तुम चाहते हो, व्हाट यू वांट। अगर कोई क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी आपको मालूम ही होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो भी आता है वो नाउन होता है। अगर कोई फ्रेज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो वो नाउन फ्रेज। अगर कोई क्लॉज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो वो नाउन क्लॉज। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा नाउन क्लॉज। ध्यान में रखिएगा, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है। ये व्हाट का रिप्लाई है। तो ये जो व्हाट यू वांट जो देख रहे हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज। ठीक है, ऐसे ही आपको पहचानना है। जैसे दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, वी नो द बॉय हु इज डांसिंग देयर। तो सबसे पहले क्लॉज पहचानिए, वी नो द बॉय, ये क्लॉज है। हु कंजंक्शन है जो बाद वाले क्लॉज के साथ आता है, हु इज डांसिंग देयर। वी नो द बॉय, हम उस लड़के को जानते हैं, हु इज डांसिंग देयर, जो वहां नाच रहा है। सबसे पहले मेन कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज। सारे WH वर्ड होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो या तो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा। तो हमें देखना है ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, नाउन का, एडजेक्टिव का, कि एडवर्ब का। चलिए, वी नो द बॉय हु इज डांसिंग देयर। हु इज डांसिंग देयर, देखिए तो क्या ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है? कभी नहीं। वी नो व्हाट, व्हाट का तो रिप्लाई नहीं है। अगर इससे हुम पूछते हैं तो हुम का रिप्लाई ये द बॉय है। तो यानी ये नाउन नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखते हैं ये एडजेक्टिव हो सकता है। अच्छा, वी नो द बॉय, हम उस लड़के को जानते हैं। कौन सा लड़का? हु इज डांसिंग देयर, जो वहां नाच रहा है। तो ये पूरा जो क्लॉज है, ये इस लड़के के बारे में बात कर रहा है। ये जो द बॉय है, ये जो द बॉय है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ना, ये इस लड़के के बारे में बात कर रहा है कि हम लोग उस लड़के को जानते हैं। कौन सा लड़का? जो वहां नाच रहा है। तो हु इज डांसिंग देयर बात कर रहा है इस लड़के के बारे में। तो अगर कोई वर्ड नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बात करता है तो वो होता है एडजेक्टिव। अगर ये क्लॉज इसके बारे में बात कर रहा है तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। अरे भाई, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बात करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो अगर एक वर्ड होता तो एडजेक्टिव होता, ग्रुप ऑफ वर्ड होता तो फ्रेज होता, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब के साथ ग्रुप है तो वो क्लॉज है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। जब भी कोई क्लॉज किसी नाउन के बारे में बात करे, प्रोनाउन के बारे में, तो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छे से समझिएगा। ये जो पूरा क्लॉज था, इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई था, तो व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे कोई क्लॉज आएगा तो नाउन क्लॉज है। तीसरा, अच्छे से समझ मेरे भाई, थोड़ा सा अगर आप पढ़ के समझ पा रहे हैं ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब पढ़िएगा ना तो वो पता चल जाता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कि एडवर्ब का काम कर रहा है। थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अगर रटते हैं कि व्हाट से शुरू होने वाला, या डैट से, या इफ से, ऐसे रटिएगा तो नहीं पहचान पाइएगा। चलिए लेट्स नेक्स्ट देखिएगा। तीसरा लिखा हुआ है, ही वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रहा था, व्हेन आई केम, जब मैं आया। चलो, सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ क्लॉज, तो ही वॉज टीचिंग जो है ना, ही वॉज टीचिंग, ये व्हेन कंजंक्शन है, बाद वाले क्लॉज के साथ आता है, तो व्हेन आई कम। ही वॉज टीचिंग में कोई कंजंक्शन नहीं है तो प्रिंसिपल क्लॉज। व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है तो ये बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट है तो हमें पहचानना है नाउन है, एडजेक्टिव है, कि एडवर्ब है। हमारा यही काम है कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लॉज को पहचानना। ये तीनों तो बहुत आसान है, सारा कंजंक्शन का खेल है। कोऑर्डिनेटिंग तो कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेटिंग तो सबऑर्डिनेट। लेकिन सबऑर्डिनेट है तो नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, ये इंपॉर्टेंट है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अच्छा, ही वॉज टीचिंग, व्हाट या होम पूछिएगा, देखिए व्हाट या होम का रिप्लाई है व्हेन आई कम, जब मैं आया। नहीं, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हेन आई कम, जब मैं आया, ये किसी के बारे में बता नहीं रहा है, तो नाउन क्लॉज भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है। एडवर्ब देख लेते हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ का रिप्लाई करके जनरली यही देख लेते हैं। ही वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रहा था। कब पढ़ा रहा था? जब मैं आया। तो अगर इस वर्ब से पूछिएगा, ये जो टीचिंग वर्ब है, इससे पूछिएगा व्हेन, तो व्हेन का रिप्लाई ये पूरा क्लॉज है। ठीक है जी। ही वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रहा था, व्हेन, कब, व्हेन आई केम, जब मैं आया। तो ये पूरा क्लॉज व्हेन का रिप्लाई है। ठीक है जी। अब वर्ब से
व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का जो रिप्लाई होता है वो होता है एडवर्ब। तो ये पूरा एडवर्ब है। ये क्लॉज है तो एडवर्ब क्लॉज हो गया। ये भी मैंने बताया था, टाइम, प्लेस, मैनर, कंडीशन को दिखाने वाले जो क्लॉज होते हैं, सपोजिशनल सेंटेंसेस, ये सब को दिखाने वाले जो क्लॉज होते हैं वो एडवर्ब ही होते हैं। व्हेन आई कम एक टाइम को दिखा रहा है तो ये तो एडवर्ब क्लॉज ही है। ये भी पहचानने का सबसे, पढ़ के समझिएगा, ही वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रहा था, व्हेन आई केम, जब मैं आया तो व्हेन का रिप्लाई, एडवर्ब होता है तो एडवर्ब क्लॉज है। अच्छे से मेरे भाई, वी ईट सो दैट वी मे अलाइव, आप पहचानने की कोशिश कीजिए। इसका हिंदी मीनिंग, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम है आपको ये मेन, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानना। वी ईट सो दैट वी मे अलाइव, वी ईट नो कंजंक्शन प्रिंसिपल क्लॉज, सो दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सो दैट वी मे अलाइव ये कौन सा है? नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होता है। वी ईट हम खाते हैं। अच्छा क्या खाते हैं? व्हाट या होम का रिप्लाई ये है? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या सो दैट वी में अलाइव किसी के बारे में बता रहा है? नहीं, ये एडजेक्टिव भी नहीं है। अच्छा हम लोग खाते हैं, देखिए हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, अगर ये आप समझ पा रहे हैं तो पता है कि ये किसका आंसर है। अरे हम लोग खाते हैं क्यों, कारण क्या है खाने का, रीजन, ताकि हम लोग जिंदा रह सके। तो अगर वर्ब से वाई का रिप्लाई आए तो भी एडवर्ब होता है। वर्ब से व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब। तो ये व्हाई का रिप्लाई है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो एडवर्ब क्लॉज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप खुद से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। देख मेरे भाई, ये जो टाइप्स है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये पहचानना बिल्कुल आसान है अगर आप सेंटेंस को पढ़ के थोड़ा भी समझ पाते हैं। देखिए सबसे पहला काम कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानिए, उसको देखिए कि अगर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कि वो किसी के बारे में बात कर रहा है तो एडजेक्टिव हो गया, वो व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का रिप्लाई है तो एडवर्ब हो गया, कंडीशन है तो एडवर्ब हो गया। ये सब पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए, ही इज द मैन होम वी ऑल रिस्पेक्ट, ही इज द मैन, वो वही व्यक्ति है, होम वी ऑल रिस्पेक्ट, जिनकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। आपको सबसे पहले ये पहचानना, मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ही सब्जेक्ट है, इज द मैन ये इसका प्रेडिकेट है तो ये क्लॉज बन गया। होम कंजंक्शन है, बाद वाले क्लॉज के साथ आते हैं तो ये भी ये क्या बन गया? क्लॉज। ठीक है, सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट क्लॉज, सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट क्लॉज। इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है तो मेन क्लॉज बोलो या प्रिंसिपल क्लॉज बोलो। सारे WH वर्ड होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये जो क्लॉज बना ये बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमें पहचानना है ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अच्छा, ही इज द मैन इज लिंकिंग वर्ब है। हमें देखिए ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना वो मेन क्लॉज का ही अंग होता है। ये मेन क्लॉज जो है ना इसी के लिए नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। तो ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है, यानी ये मेन क्लॉज का ही पार्ट है। अच्छा, ये तो इज लिंकिंग वर्ब है ना जी। अगर बी ग्रुप मेन वर्ब का काम करे तो इसके बाद हमेशा कंप्लीमेंट आता है, तो ये द मैन कंप्लीमेंट है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट आता ही नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब से यहाँ पे जब एक्शन वर्ब होता है ना तभी व्हाट या होम पूछते हैं। ये इज बी ग्रुप का वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद कंप्लीमेंट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा, ही इज द मैन ये वही आदमी है, होम वी ऑल रिस्पेक्ट जिसकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये देखो ना, ये क्लॉज को पहचानने की कोशिश करो, ये क्या कर रहा है? जिसकी हम सब रेस्पेक्ट करते हैं, ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये जो है ना इस मैन के बारे में बात कर रहा है, ये पूरा क्लॉज इस मैन के बारे में बात कर रहा है। ही इज द मैन, वो वही व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति? ये मैन जिसकी हम सब रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये इस नाउन के बारे में बात कर रहा है। नाउन के बारे में बात करने वाला क्लॉज कैसा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये है मेरे भाई एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, आई कैन नॉट से व्हाट ही हैज डन, मैं नहीं बता सकता कि उसने क्या किया है। ये सेंटेंस हो गया, सबसे पहला काम क्लॉजेस को पहचानना। तो आई कैन नॉट से क्लॉज ये है, WH वर्ड कंजंक्शन है बाद वाले क्लॉज के साथ, ये क्लॉज ए है। सेंटेंस में दो क्लॉज है, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है तो इसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोल देते हैं। चलिए शॉर्ट में पीछे लिखते हैं, फुल में ही लिखिएगा।
सारे WH वर्ड 1000 बार बता चुके हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो हमें पहचानना है कि ये है नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। आई कैन नॉट से मैं नहीं कह सकता। अरे आप क्या नहीं कह सकते कि उसने क्या किया है। आई कैन नॉट से व्हाट ही हैज डन, उसने जो किया है ना मैं वो बता नहीं सकता, मैं वो कह नहीं सकता। तो ये जो है ये क्या किसका काम कर रहा है? अच्छा, व्हाट ही हैज डन इसके बारे में कहीं है, किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं? नहीं। तो ये एडजेक्टिव तो है नहीं, देखो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। आई कैन नॉट से मैं नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता, व्हाट ही हैज डन जो उसने किया है। तो इस वर्ब से, इसी वर्ब से अगर व्हाट पूछते हैं, क्या पूछते हैं जी? व्हाट। तो इस व्हाट का रिप्लाई ये पूरा क्लॉज है। अब व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये पूरा क्लॉज जो है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस व्हाट, ये से वर्ब के लिए, ये जो से वर्ब से अगर व्हाट पूछते हैं तो ये पूरा क्लॉज हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो क्लॉज आता है वो हमेशा नाउन क्लॉज होता है। तो ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये कैसा क्लॉज हो गया? नाउन क्लॉज। एक एक चीज को सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना। जो भी कह रहे हैं उसको सुनो और पहचानने की कोशिश करो। नौटंकी करने से कभी नहीं पहचान पाओगे मेरे भाई कि व्हाट से शुरू होते ये क्लॉज, होम से ये क्लॉज, दैट से ये क्लॉज, हट, ऐसे कुछ नहीं होता है। समझना है सेंटेंस को, तब आप पहचान पाइएगा। चलिए नेक्स्ट पहचानने की कोशिश करते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे फेल हो जाओगे, इसलिए मेहनत कर मेरे भाई। अच्छा, अनलेस एक कंजंक्शन है तो इसके साथ वाला ये क्लॉज हो गया, ये कॉमा हो गया, और ये एक और क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अच्छा, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है यू विल फेल में, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज। अनलेस है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो क्या है? नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। अच्छा, यू विल फेल, व्हाट या होम का रिप्लाई ये है नहीं। ये अनलेस यू वर्क हार्ड किसी नाउन के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता नहीं रहा है। वर्ब से व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ पूछेगा तो आंसर आएगा नहीं। ये कंडीशन है, इफ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, ये सारे कंडीशन लगाते हैं। और जो भी कंडीशनल होता है वो हमेशा एडवर्ब क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज। चलिए याद रखिएगा, कंडीशन जो है अनलेस हो गया, इफ हो गया, टिल हो गया, ऑल्दो हो गया, दो हो गया, ये सब कंडीशनल वर्ड हैं। कंडीशन लगाने वाले जो क्लॉजेज होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसमें कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, अगर नहीं पता है तो देखिए क्लॉज वाला वीडियो। मैंने बताया था कि जब भी इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में लिखते हैं तो उसके पहले कॉमा आता है। तो अगर कॉमा आपको डाउट है कि कहाँ आएगा कहीं नहीं आएगा तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है द हाउस वेयर आई लिव इज वेरी ब्यूटीफुल, वो घर जहां मैं रहता हूं बहुत सुंदर है। इसमें सबसे पहला भाई कि तुम क्लॉज पहचान, कौन प्रिंसिपल क्लॉज कौन मेन क्लॉज। तो द हाउस सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट वेयर आई लिव नहीं है। द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये इसका प्रेडिकेट है, ये इसका प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है। और कहां लिखे, इसको मिटा देते हैं, और ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट मिलके बना दिया क्लॉज। द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये क्लॉज है। अच्छा, वेयर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इससे एक क्लॉज बन गया। आई इसका सब्जेक्ट है, लिव प्रेडिकेट है, तो वेयर आई लिव ये भी एक क्लॉज है। ठीक है, अच्छा ये कौन सा क्लॉज है? द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट के जो क्लॉज बनाए इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये हो गया मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। वेयर आई लिव, वेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो नाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? ये बहुत आसान है। द हाउस वेयर आई लिव, वेयर आई लिव जहां मैं रहता हूं, किसकी बात कर रहा है? ये घर की, हाउस की बात कर रहा है। द हाउस नाउन है, नाउन के बारे में बात करने वाला होता है एडजेक्टिव, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। बहुत आसान है। जो मैंने सेंटेंस यहाँ पे मिटाया है अगले बार में मैं लिखता हूं, इतना आप अच्छे से पढ़िए। और मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। सो प्लीज नोट डाउन। तो अब पहचानते हैं ये जो कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई हैव रिटन 6 सेंटेंसेस, मैंने यहाँ पे 6 सेंटेंसेस लिखा हुआ है। यू हैव टू आइडेंटिफाई नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। सबसे पहले पहचानते हैं
जो बेसिक है कि मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर कोई क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये आपको पहचानना है। सबसे पहला काम, जैसे आई नो, मैं जानता हूं। अब वेयर कंजंक्शन है, कंजंक्शन बाद वाले क्लॉज के साथ रहता है, तो वेयर यू लिव, ये क्लॉज हो गया। आई नो वेयर यू लिव, पहचानिए, मैं जानता हूं वेयर यू लिव का मतलब तुम कहां रहते हो। तो आई नो में कोई कंजंक्शन नहीं है तो प्रिंसिपल क्लॉज। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर आई नो द प्लेस, यहां से यहां तक एक क्लॉज। वेयर यू लिव, यहां से यहां तक एक क्लॉज, इसको भी पहचान लेते हैं। आई विल नॉट गो, यहां से यहां तक, ये क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट, ये कंजंक्शन बाद वाले के साथ, तो वेयर यू लिव ये क्लॉज हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट का, ये बाद वाला जो क्लॉज है देखिएगा, आई नो द प्लेस, नो कंजंक्शन, प्रिंसिपल क्लॉज। वेयर यू लिव सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सारे डब्ल्यूएच वर्ड। आई विल नॉट गो, ये भी हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। वेयर यू लिव ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो बाद वाला क्लॉज मैंने लिखा हुआ है ये तीनों सेम है। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन ये तीनों सबऑर्डिनेट क्लॉज सेम है। वेयर यू लिव, यहाँ पे भी वेयर यू लिव, यहाँ पे भी वेयर यू लिव। लेकिन आपको पहचानना है, अगर वेयर यू लिव लिखा है तो ऐसा नहीं कि अगर एक नाउन है तो सारा नाउन होगा, एक एडजेक्टिव है तो सारा एडजेक्टिव होगा, एक एडवर्ब है तो सारा एडवर्ब होगा। ऐसा आप रटिएगा तो जाइएगा मेरे भाई, ऐसा कभी नहीं होता। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ना, ये मेन क्लॉज का पार्ट होता है। तो आपको पहचानना है कि ये मेन क्लॉज के लिए किसका काम कर रहा है, नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। चलिए, ये तीनों सेम है, आपको बस पहचानना है। देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने बोला आई नो वेयर यू लिव, मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो, या तुम जहां रहते हो मैं वो जानता हूं। अच्छा, मैं जानता हूं वेयर यू लिव, क्या जानता हूं कि तुम कहां रहते हो। अगर इस नो वर्ब से पूछे व्हाट, मैं जानता हूं क्या, तो क्या का रिप्लाई ये पूरा स्टेटमेंट है वेयर यू लिव। यानी व्हाट और होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर कोई क्लॉज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो क्लॉज हमेशा होगा नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। तो यहाँ पे जो वेयर यू लिव है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। अब देखिएगा, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, समझिएगा, जब तक आप सेंटेंस को समझ नहीं पाइएगा गलती ही कीजिएगा। इसका हिंदी मीनिंग आई नो द प्लेस, मैं उस प्लेस को जानता हूं वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो। इसमें वेयर यू लिव किसके बारे में बता रहा है, इस प्लेस के बारे में, ये जो प्लेस है ना इसके बारे में बात कर रहा है। आई नो द प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूं, उस प्लेस को जानता हूं। कौन सा प्लेस, जहां तुम रहते हो। तो ये वेयर यू लिव जो क्लॉज है ये इस प्लेस के बारे में बात कर रहा है, ध्यान से, ये इसके वाला है। तो ये वेयर यू लिव जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इस जगह के बारे में बात कर रहा है कि मैं जानता हूं वो जगह, विच प्लेस, कौन सा जगह जहां तुम रहते हो। तो ये जहां तुम रहते हो वेयर यू लिव, इस प्लेस की बात कर रहा है। ये प्लेस है नाउन, और नाउन के बारे में बात करने वाला होता है एडजेक्टिव, तो ये है एडजेक्टिव क्लॉज। उसके बाद देखिएगा, आई विल नॉट गो वेयर यू लिव, मैं नहीं जाऊंगा जहां तुम रहते हो। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है इसका, आई विल नॉट गो, गो तो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। वेयर यू लिव ये इस किसके बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा। अच्छा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, कहां नहीं जाओगे, जहां तुम रहते हो। तो अगर इस वर्ब से पूछिएगा वेयर, अगर इस वर्ब से पूछते हैं वेयर, तो अगर इस वर्ब से वेयर पूछते हैं तो वेयर का रिप्लाई ये पूरा स्टेटमेंट आ रहा है, पूरा क्लॉज। अब व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब। ये पूरा क्लॉज कैसा क्लॉज हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। तो रटने वालों ध्यान दो मेरे भाई, लिखा वेयर यू लिव ही है, लेकिन यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो नाउन क्लॉज। वेयर यू लिव यहाँ पे इस प्लेस के बारे में बात कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज। वेयर यू लिव यहाँ पे ऑब्जेक्ट या किसी के बारे में बात नहीं कर रहा है, इस वर्ब से वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब क्लॉज। तो ये ध्यान से जब समझ के पढ़िएगा तभी ये समझ आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेम वैसा ही है। नो बडी नो, सॉरी नो बडी नो नहीं, नो बडी नोज, यहाँ पे एस छूटा हुआ, सॉरी। नो बडी नोज व्हेन यू मीट हिम देयर, आई नो द टाइम व्हेन यू मीट हिम देयर, सोहन विल हेल्प यू व्हेन यू मीट हिम देयर। इसमें चलिए क्लॉज पहचानिए, जैसे नो बडी नोज, यहां से यहां तक प्रिंसिपल क्लॉज। ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसके साथ जो क्लॉज बन गया, कंजंक्शन बाद वाले के साथ होता है तो ये एक क्लॉज बन गया। चलो, आई नो द टाइम, यहां से यहां तक एक क्लॉज। व्हेन यू मीट हिम देयर, एक क्लॉज। सोहन विल हेल्प यू,
यहां से यहां तक एक क्लॉज, सॉरी हेल्प यू तक। व्हेन बाद वाले कंजंक्शन के साथ आता है, सॉरी कंजंक्शन बाद वाले क्लॉज के साथ आता है, तो यहां से यहां तक एक क्लॉज। पहले वाला सारा प्रिंसिपल क्लॉज, नोबडी नोज, ये प्रिंसिपल क्लॉज। आई नो द टाइम, नो कंजंक्शन प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें भी नो कंजंक्शन प्रिंसिपल क्लॉज। सो वन विल हेल्प यू, इसमें इन तीनों में कोई कंजंक्शन नहीं है तो प्रिंसिपल क्लॉज। कंजंक्शन व्हेन बाद वाले के साथ है, तो सारा ये जो WH वर्ड होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये तीनों है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि तीनों सेम क्लॉजेस है। व्हेन यू मीट हिम देयर, व्हेन यू मीट हिम देयर, ये भी है व्हेन यू मीट हिम देयर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब क्लॉज है, या तीनों नाउन है, तीनों एडजेक्टिव है, या तीनों एडवर्ब है। जब तक आप सेंटेंस को पहचानिएगा नहीं, सेंटेंस पढ़ के समझिएगा नहीं, इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है क्या, व्हेन यू मीट हिम देयर, कि तुम उससे वहां कब मिलोगे, ये बात कोई नहीं जानता है। तो अगर इस वर्ब से पूछे हम व्हाट, अगर nobody knows what, कोई नहीं जानता क्या, तो व्हाट का रिप्लाई पूरा स्टेटमेंट है। व्हेन यू मीट हिम देयर, ये पूरा स्टेटमेंट व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट का रिप्लाई मतलब ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो क्लॉज आएगा वो हो जाएगा नाउन क्लॉज, तो ये है नाउन क्लॉज। चलिए, आई नो द टाइम व्हेन यू मीट हिम देयर, मैं वो टाइम जानता हूं जब तुम मुझसे वहां मिलोगे, यही ना कहना चाह रहा है कि आई नो द टाइम, मैं वो टाइम जानता हूं, व्हेन यू मीट हिम देयर, जब तुम वहां उससे मिलोगे। अच्छा, व्हेन यू मीट हिम देयर क्या इसका ऑब्जेक्ट है? नहीं। व्हेन यू मीट हिम देयर, जब तुम मुझसे वहां मिलोगे, ये पूरा स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहा है? इस टाइम के बारे में, कि आई नो द टाइम, मैं वो टाइम जानता हूँ। कौन सा टाइम? विच टाइम? व्हेन यू मीट हिम देयर, जब तुम उससे वहां मिलोगे वो टाइम मैं जानता हूँ। तो ये पूरा नाउन इस टाइम के बारे में बात कर रहा है, टाइम है नाउन, नाउन के बारे में बात करने वाला क्लॉज होता है एडजेक्टिव क्लॉज। अरे नाउन के बारे में बात करें, जो एडजेक्टिव ग्रुप ऑफ वर्ड है, सब्जेक्ट वर्ब है, ये क्लॉज नाउन के बारे में बात कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। फ्रेज नाउन के बारे में बात करता है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। चलो, सोहन विल हेल्प यू, सोहन तुम्हारी मदद करेगा। व्हेन यू मीट हिम देयर, जब तुम उससे वहां मिलोगे, तो सोहन तुम्हारी मदद करेगा जब तुम उससे वहां मिलोगे। क्या इस हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट है? नहीं। व्हेन यू मीट हिम देयर किसी के बारे में बता रहा है? नहीं। ये देखिए किसका रिप्लाई है, सोहन तुम्हारी मदद करेगा जब तुम उससे वहां मिलोगे। सोहन तुम्हारी मदद करेगा कब? जब तुम मिलोगे। तो अगर इस वर्ब से विल हेल्प जो वर्ब है, इससे पूछेंगे कब, व्हेन, सोहन तुम्हारी मदद करेगा कब, इस हेल्प वर्ब, मतलब जो वर्ब है हेल्प, इससे पूछेंगे कब मदद करेगा, जब तुम उससे वहां मिलोगे। तो व्हेन का रिप्लाई है व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का रिप्लाई होता है एडवर्ब। ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। तो अगर भाई साहब अगर आप रट रहे हैं कि ये वर्ड वाला नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब होता है, तो गलत है। ध्यान से पढ़िए, समझिएगा। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है मेन क्लॉज का ही अंग होता है, वो ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा कि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है या किसी नाउन के बारे में बात कर रहा है, एडजेक्टिव है, या व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का रिप्लाई है तो एडवर्ब है। ऐसे आप पढ़िएगा तो आपको आसानी से समझ आएगा। देखिए ये है डिटेलिंग होता है, ऐसे ही आपको पढ़ना होगा इफ यू वांट टू टेक द डीप नॉलेज ऑफ इंग्लिश। सो और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और क्या, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही पढ़ते लगिए। अगर आपको समझ आ रहा है, डिटेलिंग समझ आ रहा है, तो हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।